हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगिन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में पोलिनोमियल्स चैप्टर, और जिसको हिंदी में बोलते क्या, बहुपद। हम लोग का चैप्टर नंबर 4, आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 तक बता चुके हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 5। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट रिमार्क है हम लोग का, देखिए बहुपद ax प्लस बी का संगत समीकरण क्या होगा। देखिएगा ax प्लस बी का संगत समीकरण y बराबर ax प्लस बी होगा, ठीक ना। तो इतना संगत समीकरण, ठीक है, क्या होगा देखिएगा। तो px बराबर ax प्लस बी का संगत समीकरण हो जाएगा क्या बताइए, y बराबर ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप इसके नीचे छाप लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग का रिमार्क क्या, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का संगत समीकरण क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर लिखे भाई तो मिट जाएगा नीचे वाला, इसलिए यहाँ से यहाँ लिखते हैं हम, समझे कि नहीं समझे। तो y बराबर देखिएगा, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा इसका संगत समीकरण। जैसे एग्जाम्पल की तौर से आपको दिखाए तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ले लेते हैं का संगत समीकरण बोले तो क्या होगा। देखिए y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। समझे कि नहीं समझे। ए हुआ क्या, इस समीकरण के लिए यहाँ पे लिखे, आप इसके नीचे जगह लिख लीजिएगा। आप चलते हैं तीसरा, देखिएगा रिमार्क को पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का संगत समीकरण क्या होगा। देखिएगा क्या होगा, y बराबर हो जाएगा कितना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, संगत समीकरण होगा, ठीक है। इतना समझे, कोई दिक्कत बताइए। तो अगर देखिए का एग्जाम्पल की तौर से आपको दिखाए, एग्जाम्पल की तौर से, तो एग्जाम्पल फर्स्ट पी एक्स बराबर देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिए हैं का संगत समीकरण क्या होगा। देखिएगा y बराबर हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा। आप बात को समझे कि नहीं बताइए, आप अच्छी तरह से बात को समझ गए होंगे। आप चलते भाई क्या, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में, शून्य का ज्यामितीय अर्थ सीखते हैं इसके बाद, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते, क्या सीखेंगे हम लोग कि द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है या किसे कहते हैं। देखिएगा द्विघात बहुपद के संगत समीकरण का आलेख मतलब ग्राफ जो होता है एक वक्र होती है, क्या एक वक्र होती है, जिसे परवलय मतलब पैराबोला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। यह वक्र जो है एक्स एक्सिस को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या टच करती है, काटती है, उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, इस द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आप शीशा जिसको या भुज बोलते हैं, इस दिया गया द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं, शून्यक होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को पढ़ते, क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ खींचने का नियम। फर्स्ट नियम हम लोग का, दिए गए बहुपद px को y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। दूसरा है हम लोग का, यदि संभव है मतलब पॉसिबल हो तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। इसके लिए y इक्वल टू 0 डेट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। देखिए और भी है रूल हम लोग का 6 से 7 और रूल है नंबर तक, तो इसको हम बाद में लिखाएंगे। इससे पहले इसको देखिए हम संक्षिप्त में बताने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कर रहा कि द्विघात बहुपद के संगत समीकरण y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो आलेख होता है भाई, आलेख ग्राफ जो होता है का आलेख, जिसको बोलते क्या, ग्राफ, क्या बोलते भाई, ग्राफ जो बोलते, ग्राफ क्या होता है, क्या बताइए, ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है बताइए, परवलय होता है, क्या होते हैं, वक्र होता है, क्या होता है, वक्र, जिसको हम लोग वक्र होता है मतलब कर्व टाइप का होता है, कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, परवलय, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, पैराबोला, क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, पैराबोला, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखिएगा,
समझे। आप इसके नीचे यहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है भाई। तो चले चलते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नियम पढ़ते। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर को पढ़ते हैं, रूल नंबर 3 को। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं, और यदि डी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 तो बहुपद के शून्य होंगे। डी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होंगे तो बहुपद के शून्य होंगे। अन्यथा यदि मतलब और यदि डी इज लेस देन 0 मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव में आए, ठीक है, तो बहुपद के कोई शून्यक नहीं होंगे। आप जब पढ़ते चौथा नंबर, उन बिंदुओं को ज्ञात करें जहां y एक्सिस को काटता है। उसके लिए बहुपद में x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात किया जाता है। x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात किया जाता है। और पांचवा नंबर देखिए, ग्राफ का शीर्ष बिंदु मतलब डेट इज -d/2a, -d/4a ज्ञात करते हैं। छठा नंबर हम लोग का x का उचित मान लेकर y का संगत मान कुछ x की दाईं और कुछ बाईं और ज्ञात करते हैं, तरह सारणी बनाते हैं, ठीक है। सातवां नंबर है हम लोग का, इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने पर एक वक्र बनता है जो दी गई द्विघात बहुपद का आलेख होता है, मतलब ग्राफ होता है, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं, आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हम लोग का, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का आलेख खींचे, मतलब ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा इसके लिए आंसर में चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए भाई, आपको सबसे पहले माना कि पी एक्स बराबर वाई, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ना, y बराबर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर शून्य के लिए क्या लेंगे, शून्य के लिए भाई क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0। तो इसीलिए आ जाएगा क्या बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू आएगा कितना, 0 आएगा। तो इसमें से हाँ सबसे पहले हमको निकालना क्या, डी निकालना, विवेचक निकालना है। तो डी बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस है नो। अगर इसमें बोलेंगे जो हम लोग का दिया गया है, तो अगर इसमें बोलेंगे ए क्या हम लोग का 1 है, और बी बोलेंगे कितना 4 है, एंड सी बोलेंगे कितना 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, और एक्स का गुणांक क्या है 4, मतलब यहाँ पे बी 4 हो गया, और 3 क्या यहाँ पे सी है, ठीक है, अचर पद जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कूट कीजिए तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए का वैल्यू 1 है गुना सी 3 है, तो 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12, तो 4 आया ना। तो मतलब डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा आया। तो इसीलिए दिया गया, लिखेंगे दिया गया बहुपद का शून्यक संभव है, बहुपद के शून्यक संभव है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से इधर x बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो हम रखेंगे वैल्यू क्या, x बराबर 0 पे। तो देखिएगा ध्यान से इधर, तो y बराबर देखिएगा ध्यान से, यहाँ इधर देखिए, तो y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 4x, क्या भाई 4 गुना 0 प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना मिला बताइए, 3 मिला। तो अगर 3 मिला तो हम लोग का 0,3 आ गया, यस है नो, बोलिए 0,3 आया कि नहीं बताइए। आप ग्राफ का शीर्ष लिखेंगे, क्या भाई ग्राफ का शीर्ष, सॉरी यहाँ पे 3 भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ग्राफ का शीर्ष। तो शीर्ष बराबर शीर्ष होगा क्या, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, -d/2a एंड -d/4, यही तो होता है, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ होता है। तो d की जगह क्या रखें बताइए, -4/2a, 2 गुना 1, अब इधर देखिएगा -4/4, ठीक है ना, गुना 1। तो इधर से देखेंगे तो -4/2 -4/4, तो एक बार में 2 गुना 4, तो आया कितना बताइए यहाँ पे -2,1 आया। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं सारणी बनाते हैं हम लोग, क्या भाई सारणी बनाते हैं, सारणी देखिएगा ध्यान से। एक 2 3
4 5 6 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या रखेंगे वही बताइए, इधर रखेंगे x, इधर y का वैल्यू रखेंगे कितना है, x² + 4x + 3 है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू अगर -3 रखते हैं, अगर x का वैल्यू -3 रखते हैं, देखिएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा कितना, 4 × 12 12 + 3 9 3 12 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर -2 रखते हैं, इधर -2 x का वैल्यू 2 रखते हैं, इधर देखिएगा यहाँ से आपको देखना है, तो -2 रखिए यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 + 3, तो -2 का 4 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 3, तो 4 3 7 -1 आएगा, कितना भाई -1 आएगा, ठीक है ना। आप फिर -1 का करते हैं, क्या -1 रखते हैं, तो देखिए ध्यान से -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 + 3, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा 4 और प्लस 3, तो 3 1 4 इतना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इधर रखते क्या 0, इधर रखते फिर रखते क्या भाई 0 रखते, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, तो बचेगा कितना 3 बचेगा, इधर रखते क्या 4 रखते, ठीक है, -4 ले लीजिए, ठीक है, -4 रखते हैं, तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ बचेगा, इस तरह से कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, इधर 1 ले लीजिए, ठीक भाई, इधर 1 ले लीजिए। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 + 3, तो 4 3 7 1 8, कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ तक फाइनली आप समझे कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं, इसका हम लोग बनाते हैं आप क्या भाई 2 डायमेंशन बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, x y भाई y डैश इधर होता है क्या बताइए, x, ये x डैश, यहाँ पे o मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। तो हमको जाना है पॉजिटिव में, कहाँ x का वैल्यू कहाँ तक जाना पॉजिटिव में, ध्यान से देखिए भाई, जाना है हम लोग का, देखिए 1 ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -3, 0 -3, 0, यहाँ देखिए -3, 0, यहाँ पे -3, 0, ठीक है, और -2, -1 -2, x में -2 जाना, y में -1, तो -2, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे -2, -1, और अगला देखना है -1, 0 -1, 0 -1, 0 -1, 0, यहाँ पे देखिए -1, 0 है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा -1, 0 -1, 0, और 0,3, यहाँ पे देखिए 0,3, -4,3 -4 इधर है और 3 इधर है, क्या भाई यहाँ पे -4,3, ठीक है, और 1,8, 1 और 8, यहाँ 1 और 8 आप डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिएगा, ठीक है, 1,8, अब देखिए खींचिए, तो देखिए इस टाइप से आएगा, कहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग को टच करना है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे है और यहाँ पे, देखिए इस तरह से लेकर आएंगे हम लोग, जो बना भाई हम लोग का क्या है, पैराबोला, क्या भाई पैराबोला है, ठीक है ना। तो हम लोग का आलेख जो हुआ, क्या आलेख हुआ बताइए, ग्राफ जो होता है ना, आलेख क्या होता है, वक्र हुआ, क्या वक्र मतलब पैराबोला हुआ, क्या इसका पैराबोला हुआ, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखें, देखिए यहाँ पे x अक्ष को कहाँ काटता है, तो -3, 0 x एक्सिस के कटान बिंदु, के कटान पॉइंट या बिंदु क्या क्या है बताइए, तो हम लोग का -3, 0 है, -3, 0 एंड है क्या बताइए,
-3,0 -1,0, यही तो दोनों जगह में करता है -1,0। तो यहाँ पे आपको जो चूज करना भाई, क्या चूज करना बताइए, एक्स निर्देशांक चूज करना है ना, एब्सिसा को चूज करना है, मतलब भुज को चूज करना है। तो इसमें देखेंगे तो -3 और इसमें देखेंगे तो -1। तो हम लोग का फाइनली मिला क्या बताइए, हम लोग का क्या आलेख खींचे, इसका अगर शून्य निकालना है, अगर शून्य पता करना है तो शून्य क्या होगा, -3, -1 होगा। ठीक है, तो आलेख इतना तो खींच दे, फाइनली हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर शून्य पूछे तो आपको देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं इसके लिए। अगर आपको बोले, अगर शून्य पूछे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्या बताइए, लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 शून्य बन रहा है, यहाँ 2 शून्य बन रहा है, क्या क्या बताइए, क्या है बताइए, 2 शून्य। पहला जो हम लोग का कटन बिंदु है एक्स एक्सिस पे -3,0, तो एक्स निर्देशांक लेना, तो -3 हो गया एंड और इधर देखिए -1, क्या भाई -1। तो हम लोग का 2 यहाँ पे शून्य बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली कह रहा था क्वेश्चन क्या, कि आलेख खींचने के कह रहा था। अगर आपको बोल दिया क्या कि शून्य भी निकाले तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस में लिख दिया, यहाँ पे हम एडवांस में लिख चुके हैं। ठीक भाई, तो अगर बोले क्या कि शून्य निकालिए तो आपको शून्य निकाल के दिखाना पड़ेगा। माध्यम से एग्जाम्पल फर्स्ट बताए हैं कि इसका आलेख खींचे। इसी तरह से आप लोगों को जब हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत में एक और एग्जाम्पल और भी करवाएंगे। इसके बाद हम चलते भाई, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई।